अगर आपकी सैलरी 50,000 है और आप 10 लाख रुपए की कोई गाड़ी लेने की सोच रहे हो तो सीधी बात है, आप भी उस ट्रैप में फंसने वाले हो जो 90% लोग जिस ट्रैप में फंसते हैं। क्योंकि आपको मैं एक बात बता दूं, गाड़ी आपकी सैलरी नहीं, आपकी समझ तय करती है। और वो समझ कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसको क्लियर करके हम गाड़ी ले सकते हैं। कार दोस्तों, तो आज हम उस सबसे बड़े झूठ का पर्दाफाश करने वाले हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग कार एक्सपर्ट बन के बैठ जाते हैं और ये कहते हैं कि आपकी सैलरी इतनी है तो आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए, जो कि एक गलत डिसीजन होता है। आज मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप कभी वो वाले तरीक़ों को यूज़ करके कोई गलत गाड़ी नहीं ले पाओगे। क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं यार, गाड़ी लेना कोई छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं होती। और हम लोग क्या करते हैं, बिना रिसर्च किए, बिना सोचे समझे, बिना उन फैक्टर्स के बारे में सोचे हम लोग जाते हैं और गाड़ी ले लेते हैं। और बाद में कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद फिर थोड़ा ना दिमाग ख़राब होता है, फिर सोचते हैं कि हमने गलती कर दी क्या। तो कुछ तरीके बताऊंगा, ध्यान से सुनना आखिर तक। पहला फैक्टर है आपकी इनकम की स्टेबिलिटी। देख लो, अगर आपकी इनकम स्टेबल नहीं होगी तो आप कोई सी भी गाड़ी ले लो, आपको टेंशन देगी। कई लोग ऐसे होते हैं, कभी 50,000 कमा लिया, कभी 30,000 कमा लिया, कभी 35,000 कमा लिया। इस तरह की अगर इनकम स्टेबिलिटी अगर लाइफ में, तो गाड़ी तो मेरे ख्याल से नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। देखो, गाड़ी आप लेते हो अपने पीस ऑफ माइंड के लिए। आप जब भी आप गाड़ी में बैठो तो आपको लगना चाहिए हाँ यार अच्छी हवा आ रही है, मज़ा आ रहा है। अगर आप गाड़ी में, अगर आपकी इनकम स्टेबल नहीं है तो आप गाड़ी में बैठोगे तो एसी की हवा भी आपको गर्म लगेगी, मतलब सर्दी लगेगी। तो जब तक आपकी इनकम स्टेबल नहीं होती तब तक आपको गाड़ी नहीं छूनी। पहली बात ये, मैंने बहुत लोगों को देखा है जो गाड़ी ले लेते हैं, उनकी इनकम स्टेबल नहीं है, उसका तो परेशान होकर बैठ जाते हैं कि उसके बाद गाड़ी को बेचने तक की नौबत आ जाती है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है। तो सबसे पहले देख लो आपकी इनकम कितनी स्टेबल है। अगर प्राइवेट जॉब कर रहे हो, अगर आशंका है कि आपको निकाला जा सकता है किसी कारणवश, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई, आपको निकाल दिया जा सकता है, तो मेरे ख्याल से कोई न्यू गाड़ी लेने के बजाय आपको कोई यूज्ड कार या बाइक से काम चलाना चाहिए, जब तक आपकी इनकम स्टेबल नहीं होती या आप उस एक लेवल पर नहीं पहुंच जाते। तो सबसे पहले अपनी इनकम को स्टेबल करो, और इनकम स्टेबल हुई उसके बाद कोई अच्छी सी गाड़ी देख लो। चलो नेक्स्ट फैक्टर के बारे में बात करते हैं। दूसरा जो फैक्टर है वो आपकी यूजेस। आपको जानना पड़ेगा कि आपके यूजेस क्या है। आपको रोज़ 40 से 50 किलोमीटर चलना है, रोज़ 20 से 30 किलोमीटर चलना है, या महीने में सिर्फ 1 या 2 बार ही गाड़ी निकालनी है। आपको पहले ये समझना पड़ेगा। कई लोग क्या है, हाथ में पैसे आए, उनको उनका यूजेस का पता ही नहीं है और जाके गाड़ी उठा लेते हैं। और बाद में जब गाड़ी घर में खड़े रहती है ना, तब उनको फील होता है यार 7 लाख रुपए खर्च कर दिए, 8 लाख रुपए खर्च कर दिए, गाड़ी तो घर में शोपीस बन के खड़ी है। तो ये वाली दिक्कत आती है। अगर समझो इस बात को, 30 से 40 किलोमीटर आपको डेली चलना है तो आपको कोई अच्छी माइलेज वाली गाड़ी लेनी है। आपका ज़्यादा अगर हाईवे पे चलना होता है तो कोई टाटा की कार ले लो, स्टेबिलिटी मिलेगी, सेफ्टी भी अच्छी मिलेगी। आपको अगर सिटी पे चल रहा है ज़्यादा तो ऑल्टो ले सकते हो, या वैगन आर ले सकते हो, या कोई बढ़िया हाइब्रिड गाड़ी या माइलेज वाली गाड़ी जो साइज़ में थोड़ी छोटी हो। क्योंकि सिटी में चलोगे तो पार्किंग करने वाली की समस्या होती है। बड़ी गाड़ी ले लोगे, पार्किंग वगैरह की समस्या होगी, तो आप बोलोगे यार गलत डिसीजन था मेरा ये। तो आपका पहले यूसेज समझो, आपका यूज़ क्या है, आपको कितना किलोमीटर चलना है, आपको कितने दिनों के लिए रखना है गाड़ी, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो सबसे पहले अपना यूजेस बताना, अब कमेंट में बताना, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। यूजेस के बारे में बता दूं, अगर आपको महीने में 2 से 3 बार ही निकलना होता है ना, तो आपके लिए पेट्रोल गाड़ी ठीक रहेगी। और अगर आपको लंबे 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 ड्राइव करते हो ना, तो आपको डीजल गाड़ी लेना चाहिए। और अगर आपका डेली निकलना होता है, हर दिन निकलना होता है, आपके अच्छा खासा बजट है, तो एक ईवी कार ले लो। सिटी के लिए बहुत बढ़िया कार है, क्योंकि सिटी में अगर रन है आपका, तो आप घर से ऑफिस अप डाउन करते हो तो ईवी गाड़ी ले लो। बहुत सारी चीज़ें हैं यार, जिसको आदमी ना सोच के गाड़ी लेगा ना, तो नियर फ्यूचर उसको दिक्कत नहीं होगी। सोच समझ के गाड़ी लेना होता है। गाड़ी को जितना चलाओगे ना, उतना गाड़ी का पैसा वसूल होता है। कि सरदर्दी, लोग बोलते हैं साला इससे अच्छा तो प्रॉपर्टी ले लेता तू, गाड़ी एक लॉस लगता है वहाँ पे। तीसरा जो फैक्टर बता रहा हूँ वो है इमरजेंसी फ़ंड। मैंने कई लोगों को देखा है 7 से 8 लाख रुपए जमा किए उन्होंने 5 से 6 साल में। उसके बाद जैसे ही उसने पैसा जमा किया, उसने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले गाड़ी जाके ले ली। भगवान ना करे दूसरे या तीसरे दिन आपकी फैमिली में, या 2 से 3 महीने बाद आपकी फैमिली में किसी का तबीयत ख़राब हो जाता है, या कुछ हो जाता है, कोई इशू आ जाता है कोई बड़ा, जहाँ पे आपको लाखों रुपए की ज़रूरत पड़ती है, तब तो आप वहाँ पे फंस जाओगे ना। ये गाड़ी तो ले ली, आपको गाड़ी तो मदद नहीं करेगी वहाँ पे। अगर गाड़ी को दूसरे दिन बेचने भी जाओगे तो इसकी रीसेल वैल्यू कम हो जाएगी। आप अपने घर में इमरजेंसी फ़ंड बचा के रखो। पहली बात,
इमरजेंसी फ़ंड आपके पास 5 से 6 लाख रुपए हमेशा होना चाहिए। गाड़ी सारी चीज़ें नहीं है यार, एक पीस ऑफ माइंड है, सफ़र करने का एक बस ज़रिया है जहाँ पे आपको शांति मिलती है। लेकिन अगर लाइफ में कुछ गलत चीज़ हो गई ना तो भौकाल मच जाएगा लाइफ में, समझो इस बात को। एक चौथा फैक्टर बता रहा हूँ आपको, आपकी फैमिली में कितने लोग हैं ये देखो। अगर 4 लोग हैं और आपकी सिटी रन होता है तो एक छोटी गाड़ी ले लो, जैसे वैगन आर हो गया, टियागो हो गया, ऑल्टो हो गई, ठीक है। अगर आपके जॉइंट फैमिली में रहते हो तो आप एक एमपीवी ले लो, मल्टीपर्पज़ व्हीकल, जैसे ट्राइबर हो गई या अर्टिगा हो गई या आपकी इको हो गई। और सिंगल हो तो सस्ती गाड़ी ले लो, जैसे कि अपनी ऑल्टो हो गई, या आप एस्प्रेसो ले सकते हो अगर ज़्यादा पैसा नहीं लगाना चाहते तो। ये वाली चीज़ भी समझो। ये देख लो, मेरे घर में फैमिली बहुत बड़ा है, एक तरह से जॉइंट फैमिली में ही रहते हैं हम लोग। मैंने टियागो ले ली और कभी भी हम लोग शादी ब्याह में जाना रहता है तो हम लोग सिर्फ 4 लोग को ही हम लोग बिठा सकते हैं। और अगर मैं उन लोगों को नहीं बिठाता तो बहुत दिक्कत होता है, मेरे पापा नाराज़ हो जाएंगे, कभी फैमिली वाले नाराज़ हो जाते हैं। तो कभी कभी लगता है मेरे को ड्राइवर ले लेनी थी, क्योंकि मेरे बजट में भी उस समय आ रही थी और मैंने टियागो लेके कहीं ये उस समय लगता है मेरे को कि कहीं गलती तो नहीं कर दी। तो ये भी सोचो। चलो आपको एक 5वां फार्मूला देता हूँ। गाड़ी जब भी लेते हो ना तो एक चीज़ डिसाइड कर लो कि गाड़ी की जो वैल्यू है ना, आपके 6 से 8 महीने की जो सैलरी है ना, उसको टोटल करोगे, जितना आएगा उसकी वैल्यू उतनी होनी चाहिए। और उसके आगे पीछे होगा ना तो आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। ये फार्मूला दे रहा हूँ। और जो ईएमआई आप बनाने वाले हो ना, वो आपकी सैलरी के 10 से 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा होगा तो दिक्कत होगी, क्योंकि देख लो, अगर ज़्यादा ईएमआई आप बनवा देते हो बहुत जल्दी पैसे काटने के चक्कर में, तो बाद में दिक्कत आएगी, क्योंकि घर में कभी ना कभी किसी का तबीयत ख़राब होता है, राशन पानी वगैरह सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ये सारी चीज़ें सोचने वाली बात है। आपकी सैलरी का 10 से 15%, उससे ज़्यादा नहीं। जैसे कि अगर आपकी सैलरी 30,000 रुपये है तो 2 से 3 लाख की आप एक यूज्ड गाड़ी ले लो, ये आपके लिए वैल्यू फॉर मनी होगी। अगर मान लो आपकी सैलरी 60,000 रुपये है तो 6 से 7 लाख की कोई छोटी गाड़ी ले लो आप। और अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपया उससे ऊपर है तो 8 से 10 लाख का कोई बढ़िया सा गाड़ी आप ले सकते हो। इससे आपको स्ट्रेस भी नहीं आएगा और ये जो है आपकी इनकम के रेंज में भी होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए आपकी सैलरी 20,000 रुपये है और आपने ले ली क्रेटा, मतलब वो आपको दिल दुखाएगा ना, क्योंकि आप ईएमआई भरते भरते आपने इतने सारे पैसे जमा कर दिए, उसके बाद भी 15 से 20 लाख की गाड़ी ले रहे हो ना, तो एक पीस ऑफ माइंड नहीं देगा। गाड़ी लेते हैं यार पीस ऑफ माइंड के लिए, शांति के लिए। वो शांति ख़त्म नहीं होनी चाहिए। एक और फैक्टर बता रहा हूँ, गाड़ी लेने के बाद आप खुश हो जाते हो, ईएमआई बंधवाते हो, उसके बाद आप खुश हो जाते हो, लेकिन बहुत सारे हिडन कॉस्ट होते हैं, जैसे कि गाड़ी की सर्विस करवानी पड़ती है, गाड़ी का इंश्योरेंस होता है, गाड़ी का वारंटी का पैसा देना पड़ता है, गाड़ी की टायर्स होते हैं, गाड़ी में वियर एंड टीयर्स होते हैं, गाड़ी की सर्विसिंग करानी पड़ती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं गाड़ी में, पेट्रोल डलवाना पड़ता है। देखो, आप एक बाइक लेते हो, अगर एक बाइक का सर्विसिंग आप 2 सर्विस भी अगर आप स्किप कर देते हो ना तो चल जाता है, बाइक में चल जाता है। लेकिन अगर कार में अगर आपने सर्विसिंग स्किप की, इंजन ऑयल नहीं डलवाया, तो बहुत ख़तरनाक खर्चा आता है उसके बाद। वियर एंड टियर होते हैं गाड़ी में, क्योंकि गाड़ी छोटी मोटी चीज़ नहीं है, ये भाई खर्चा मांगता है, समझो, हिडन कॉस्ट। अगर इन हिडन कॉस्ट को आप नहीं समझ के गाड़ी लोगे ना तो आप पेट्रोल डलवा के आपको इतना दर्द होगा, परेशान हो जाओगे, मैं क्यों डलवा रहा हूँ, मैंने गाड़ी क्यों ली, आपके मन में ये सवाल आएगा। ऐसा भी हो सकता है कल के दिन में गाड़ी बेचने पे तुल जाओ, बहुत लोगों को देखा है मैंने ऐसे।